नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे ऐसे व्यक्ति की कुंडली की जिनका दिल्ली की राजनीति से गहरा संबंध है। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने 9 बार सम्मन दिए कि उनकी इन्वॉल्वमेंट दिल्ली लिक्विड पॉलिसी केस में है या उन्होंने क्या 100 करोड़ रिश्वत ली। और इसी कारण दिल्ली की राजनीति के कारण पूरे भारत की राजनीति गर्मा उठी है और रिसेंटली 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से पहले आप गवर्नमेंट जो दिल्ली में राजनीति या दिल्ली में सत्तारूढ़ है, उनके 2 अन्य मिनिस्टर्स सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार किया गया। सत्येंद्र जैन जी को 31 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया और मनीष सिसोदिया जी को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया और अब ये तीसरी गिरफ्तारी है। और अभी पता चला है कि कैलाश गहलोत जो एक अन्य मिनिस्टर है आप गवर्नमेंट में, उनको भी ईडी क्वेश्चनिंग कर रही है। तो क्या सचमुच आप गवर्नमेंट जो आई थी करप्शन हटाने के लिए, एंटी करप्शन का एजिटेशन चलाने से जिस पार्टी का जन्म हुआ, क्या उसी का मुख्य अध्यक्ष करप्शन में इन्वॉल्व है? आइए जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली जो हमें कुछ विश्वास सूत्रों से प्राप्त हुई है। उसको अगर हम सत्य माने कि वह कुंडली सही है तो उसकी विवेचना से क्या भविष्यवाणी उनके जीवन के लिए निकलती है। क्या वह जेल में ही रहने वाले हैं या उनका जल्दी ही उनके मुक्त होने के आसार हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र, जर्मनी और यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन ने भी अरविंद केजरीवाल जी के फेवर में आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि हम आशा करते हैं भारत में सभी के राजनीतिक और सिविक राइट सेफ हैं और ऐसा देखकर पूरे विश्व की राजनीति गर्मा उठी है। क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे? क्या वह करप्शन चार्जेस से मुक्त हो पाएंगे? आइए देखते हैं उनकी कुंडली में क्या स्थिति दिखती है। अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली 16 अगस्त 1968 सुबह 7:27 सिवनी हरियाणा का बर्थ है और इनकी कुंडली बनती है सिम लगन की तथा कन्या नवांश की। अरविंद केजरीवाल की कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं मेष राशि में नवम भाव में, लेकिन वह बैठे हैं नीच के शनि के साथ जो कि वक्री भी हैं। और इनकी कुंडली में एक और विशेष योग है कि नीच का मंगल सूर्य के साथ 12वें घर में बैठा है और सूर्य लग्नेश है। साथ ही लगन को बहुत ही बल मिल रहा है क्योंकि 3 शुभ ग्रह बुध, शुक्र और बृहस्पति बैठे हैं लगन में। बुध और बृहस्पति लगन में दिग्बली हो जाते हैं और केतु का प्लेसमेंट है दूसरे घर में, कुंडली से दूसरे घर में कन्या राशि में। नवांश में हम देखें तो बृहस्पति फिर से लगन में आ जाते हैं और सूर्य सप्तम भाव में दिख रहे हैं। मंगल दूसरे घर में और शनि अष्टम में है। शुक्र 12वें घर में सिंह राशि में बैठे हैं और राहु और चंद्रमा की युति नवांश में चौथे घर में है और 10वें घर में केतु और मरकरी बैठे हैं। अगर अब हम ये कुंडली देखें तो इसमें कई तरह के राजयोग बनते हैं। यहाँ पे बृहस्पति पंचमेश होकर बैठे हैं लगन में और लगन से पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से नवम भाव को, और इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजयोग बन जाता है किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में ऊपर आने के लिए, राइज करने के लिए। साथ ही यहाँ पे शुक्र भी राजयोग बना रहे हैं क्योंकि शुक्र तृतीयेश और दशमेश होकर लगन में बैठे हैं। जब भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठते हैं तो ये राजयोग की उत्पत्ति करते हैं और राजयोग मतलब राजा बनना, राजा की तरह शासन करना और बहुत सारी पावर्स होना। और राजयोग के साथ आते हैं धन योग। इनकी कुंडली में बुध जो दूसरे और 11वें घर के स्वामी हैं जो कि धन और बैंक बैलेंस को दिखाते हैं तथा इनकम आय को दिखाते हैं, वह भी लगन में बैठ के धन योग की उत्पत्ति कर रहे हैं। यानी 2nd और 11th लॉर्ड जब लगन में बैठ जाते हैं या किसी भी केंद्र या त्रिकोण में बैठते हैं तो ये बहुत ही उत्तम धन योग बनाते हैं। अब इनकी कुंडली में एक और विशेष योग है कि अष्टमेश बैठे हैं लगन में। अष्टमेश बृहस्पति लगन में है और लगन पाप कर्त्री में है। केतु दूसरे घर में बैठे हैं और मंगल और सूर्य 12वें घर में।
तो जब लगन पापकर्त्री में हो और अष्टमेश लगन में आए तब यह बनता है स्कैंडल का योग। यह कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति के कारण समाज में या परिवार को, उनके परिवार को मान हानि भोगनी पड़ेगी। और यह हम देख चुके हैं, रिसेंटली अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया करप्शन चार्जेस में ले। जब 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आप पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की फाउंडेशन रखी तो यह एंटी करप्शन एजिटेशन से ही आई थी। और आज वह अपने ही मेन कॉज को लेकर उन पर करप्शन के चार्जेस हैं। तो यह बड़ी ही विडंबना है कि क्या ऐसा व्यक्ति जो शुरू से करप्शन के अगेंस्ट रहा, क्या वह खुद ही करप्ट हो गया? क्या पावर सच में करप्ट कर देती है? तो आइए देखते हैं कौन से योग बनते हैं अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म सूर्य की महादशा में हुआ और सूर्य में अंतर्दशा थी राहु की, प्रत्यंता था बृहस्पति का। जन्म के वक्त जो दशा होती है वह बताती है कि वह व्यक्ति जीवन में क्या करेगा। सूर्य अगर हम देखें तो लग्नेश है और 12वें घर में गए हैं और राहु अष्टम में बैठे हैं। अष्टम जो स्कैंडल का घर है, लंबी चलने वाली बीमारियों का और साथ ही बड़ी मानहानि या विपत्तियों का घर है। और फिर प्रत्यंता दशा थी उस समय बृहस्पति की। बृहस्पति लगन में बैठे हैं पंचमेश होकर और पंचम भाव पूर्व पुण्य या पूर्व कर्मों का घर का स्वामी बनता है। और वह अगर लगन में बैठ जाए तो वह दिखाता है कि पूर्व पुण्यों का फल और पूर्व नेगेटिव कर्मों का फल भी व्यक्ति को इसी जीवन में मिलेगा। क्योंकि यहाँ 5th लॉर्ड जुपिटर है तो यह जुपिटर न केवल 5th हाउस को दृष्टि देने के कारण और नवम भाव जो भाग्य है, इस जन्म का भाग्य, उस पर दृष्टि डाल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि पूर्व जन्म में अरविंद केजरीवाल जी ने अवश्य ही मोती दान किए होंगे, तभी उन्हें इतना सुंदर राजयोग प्राप्त हुआ है। और इसीलिए बचपन से ही उनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी रही और आगे करियर भी। आइए देखते हैं जन्म से इनकी कौन कौन सी दशाएं चली। अगर हम देखें तो सूर्य के बाद इनकी दशा सूर्य के बाद चंद्रमा की हो गई और चंद्रमा की दशा 10 साल की चली। सूर्य की दशा अगर हम देखें तो यह केवल मात्र इनके जन्म से 5 साल की उम्र तक चली। 1973 में अप्रैल 73 से इनकी 10 साल की चंद्रमा की दशा लग गई। इसका मतलब जब ये 15 साल के हुए तब मंगल की 7 साल की महादशा इन्हें प्राप्त हुई। अगर किसी व्यक्ति की शिक्षा को देखना हो तो भारत में 15 साल की आयु में बच्चों को यह चेक करना होता है कि वह साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे या कोई और विषय प्राप्त लेंगे। और इसीलिए 15 साल की उम्र में जो दशा होती है उसका बहुत ही मुख्य रोल होता है। 15 साल में इन्हें मंगल की दशा मिली, जो कि मंगल बैठे हैं 12वें घर में, नीच के हैं लेकिन नीच भंग में भी हैं क्योंकि वह चंद्रमा से केंद्र में है। और क्योंकि मंगल एक मेलेफिक प्लैनेट होने के साथ टेक्निकल एजुकेशन देते हैं तो इनको जब ये 15 साल के हुए तो मंगल ने टेक्निकल एजुकेशन के लिए प्रेरित किया और इन्होंने साइंस ली और साइंस लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़कर इन्होंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया और IIT खड़गपुर में इनका एडमिशन हो गया। 4 साल इन्होंने इंजीनियरिंग 1985 से 1989 तक करी और उस समय मंगल की दशा चल रही थी। 15 साल में साइंस ली और 17 साल में इनका एडमिशन 1985 में IIT खड़गपुर में हो गया। और फिर 21 साल की उम्र में यह इंजीनियर बनकर नौकरी करने के लिए टाटा स्टील को ज्वाइन करने चले गए जमशेदपुर, बिहार। तो 1989 से 3 साल इन्होंने नौकरी करी 1992 तक टाटा स्टील में, जो कि एक बड़ी कंपनी प्राइवेट सेक्टर की है और इसीलिए इनको प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। लेकिन क्योंकि उस समय इनकी दशा परिवर्तन हो रहा था और दशा परिवर्तन के साथ ही राहु की दशा में राहु में इन्होंने टाटा स्टील में काम किया और फिर राहु में बृहस्पति का अंतर शुरू होते ही इन्होंने नौकरी छोड़ दी। और फिर इन्होंने राहु में जुपिटर की जो 2.5 साल की दशा थी उसके दौरान न केवल इन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर शिक्षा प्राप्त करी तथा अपनी IRS की तैयारी भी शुरू कर दी। IRS की तैयारी यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस की तैयारी कर 1995 में इन्होंने IRS ज्वाइन करी। टाटा स्टील छोड़ने और IRS की जॉब ज्वाइन करने से बीच में इन्होंने मदर टेरेसा से मुलाकात की और उनसे प्रेरित होकर इन्होंने कई तरह के फिलैंथ्रोस्कोपिक कार्य किए। और ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि उस समय यह क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ही अधिक प्रेरित हुए तथा उसके रिलेटेड इन्होंने कार्य भी करे।
इनका विवाह 1994 में सुनीता जी के साथ हुआ, राहु में बृहस्पति में शुक्र की दशा में। राहु में बृहस्पति में शुक्र की दशा। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही सप्तम भाव विवाह के घर को देख रहे हैं और इसीलिए इस दशा में विवाह होना निश्चित था। राहु तो होता ही है ब्याहु, तो राहु की 18 साल की महादशा इन्हें न केवल विवाह तथा संतान प्राप्ति कराने के लिए दिखा रही है, बल्कि इनके साथ इनके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन भी दिखाती है। और क्योंकि राहु का संबंध अष्टम भाव से है, तो अष्टम एक जगह से जोड़ता है, फिर दूसरी जगह ले जाता है, एक जगह से मुक्ति कराता है, दूसरी जगह जोड़ता है। इसीलिए राहु की दशा में इन्होंने टाटा स्टील छोड़कर IRS ज्वाइन करने का सोचा। राहु में बृहस्पति के अंतर्दशा में। राहु में शनि की दशा शुरू हुई मई 1995 में और तब इन्होंने IRS जॉब ज्वाइन कर ली थी और इसके साथ ही अगले कई साल इन्होंने 11 साल करीब इन्होंने IRS की जॉब